चलिए स्टार्ट करते हैं ना। आज की क्लास में मैं आपको बेसिकली ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज और उनका ओरिजिन। जैसे एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, तीन एंगल होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, ट्रायंगल की किसी भी साइड और किसी भी एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ABC। सबसे पहले बात करें तो ए के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल ए से, और बी के जो अपोजिट साइड है उसे हम स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट जो साइड है उसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर ये हो गया तो आपको बेसिकली जो है कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज का ध्यान रखना पड़ता है। कि अगर मैं बोलता हूँ कि इफ सबसे पहले ए बी जो है वो ए सी से बड़ी है, अगर कोई साइड किसी दूसरी साइड से बड़ी है, देन ए बी के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी है वो पक्का बड़ा होगा ए सी के अपोजिट जो एंगल बी है उससे। पहली रिलेशनशिप इट मींस इफ one side is greater than the other side, then the angle opposite to that side is also greater than that angle, है ना। बड़े वाले साइड के अपोजिट का एंगल बड़ा होगा, छोटी वाली साइड के अपोजिट का एंगल छोटा होगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड ये है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है ऑफकोर्स, कि मैं बोल दूं कि अगर इफ एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी है, देन कंफर्मली वी कैन से दैट कि यार ए बी किससे बड़ा होगा, ए सी से बड़ा होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है। कि आई होप कि कई बच्चों को तो याद होगा, क्योंकि 9th क्लास का बेसिक एनसीईआरटी पोर्शन यही है ना। पर अब इसका हम बहुत जबरदस्त यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम, किसी भी दो साइड्स का सम बची हुई थर्ड साइड से बड़ा होता है। ये बहुत काम की, सबसे काम की यही प्रॉपर्टी है ना। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब अगर आपको नहीं पता कौन सी साइड बड़ी है, तो फिर आपको बी प्लस सी ग्रेटर देन ए के लिए भी करना पड़ेगा, और आपको ए प्लस सी ग्रेटर देन बी के लिए भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें पता होता, जैसे मान लो मैं आपको तीन साइड दैट इज 4 + 9 + x, और मैं आपको बोल दूं कि यार x इज लॉन्गेस्ट, x आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी है, तो फिर मुझे तीनों इनइक्वालिटी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा 4 + 9 ग्रेटर देन x, और मेरा इसी से काम चल जाएगा। क्योंकि अगर मैंने लिखा x + 9 ग्रेटर देन 4, या फिर x + 4 ग्रेटर देन 9, x तो वैसे भी लॉन्गेस्ट है, वो तो 4 से वैसे ही बड़ा है, उसमें 9 और ऐड करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों की कोई यूज की इंपॉर्टेंस नहीं है। पर अगर आपको नहीं पता कि कौन सी साइड बड़ी है, तो फिर आपको तीनों लेके चलना पड़ेगा। तो a + b ग्रेटर देन c, b + c ग्रेटर देन a, a + c ग्रेटर देन b, इट मींस सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी ये आती है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड, जैसे a - b दैट इज एक्चुअली लेस देन थर्ड साइड c। डिफरेंस ऑफ टू साइड, अब वो a - b ऑफ कोर्स बड़ी में से छोटी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या c - b दैट इज एक्चुअली लेस देन a। जैसे आप इसको कंपेयर कीजिए सीधा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से a को, सॉरी मैंने b को उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो c - b दैट इज लेस देन a आ गया। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड को आप बहुत इजीली इस वाली प्रॉपर्टी से डिराइव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी ही सबसे यूजफुल हो गई, इसका कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करवा दी तो अपने आप ये फॉलो हो जाती है। तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे वैलिड एक ही प्रॉपर्टी है जो आपके सामने बॉक्स में बंद है, कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 9 x एक ट्रायंगल है, चलिए यही एक क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ कि इफ 4, 9, x आर sides of a triangle, sides of a triangle, find the number of integer values of x if x is longest। ये मेरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है। ठीक है। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए पहली बात, इसने x लॉन्गेस्ट बोल दिया। x अगर लॉन्गेस्ट है ना, तो x पक्का 9 से बड़ा होगा। इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि लॉन्गेस्ट एक ही होती है, लॉन्गेस्ट दो नहीं हो सकती। अगर मैं बोलता x इज द लार्जेस्ट साइड, तो फिर भले ही x 9 हो सकती थी, पर लॉन्गेस्ट एक ही चीज होती है, तो x ग्रेटर देन 9 हो गया। मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी है कि सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और केवल इसी से काम चल जाएगा, बाकी दो की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा चुका हूँ। 9 + 4 13, तो x 13 से बड़ा होगा। अब आप दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन कीजिए कि x 9 से बड़ा होगा और x 13 से छोटा होगा। इट मींस 10 11 12 तीन वैल्यू हो जाएगी, तो देयर आर थ्री वैल्यूज। तो ऐसे तीन ट्रायंगल पॉसिबल है। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, है ना। तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूँ, है ना। मुझे इसका ये वाला पोर्शन चाहिए पूरा, है ना, मैं इसको ले लेता हूँ। अच्छा, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा अपने डिस्कशन को। ठीक है।
तो ये मैं दोबारा से इसको समराइज कर दूं कि मेन एक ही प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए। एक और क्वेश्चन में ले लूं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर मैं पिछले की बात करता हूँ, ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड, सॉरी, फाइंड इंटीजर x if need not to be longest। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। अब मैंने बोला कि यार जरूरत नहीं है कि लॉन्गेस्ट निकले, तो आप बता दो क्या होगा। तो अब क्या होगा, अगर x लॉन्गेस्ट नहीं है तो x छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे पहले तो ये यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर मुझे यूज करना पड़ेगा कि x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 9, और मुझे यूज करना पड़ेगा x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। क्योंकि अब तीनों की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा कि कौन सी लॉन्गेस्ट है, हो सकता है x लॉन्गेस्ट, हो सकता है 9 लॉन्गेस्ट। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को यूज करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनता है जरा देखिएगा। सबसे पहली इक्वेशन से बनेगा कि, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से बनेगा कि 13 इज लेस देन x। पहली चीज तो आपके पास ये आ गई कि 13 इज लेस देन x। दूसरा आपके पास यहाँ से बनेगा कि x इज लेस देन 5 ऑफ कोर्स, और तीसरा, सॉरी, ग्रेटर देन 5। अगला यहाँ से बनेगा कि x इज ग्रेटर देन, ओह ये बन गया -5। तो ऑफ कोर्स x तो -5 से बड़ा है ही सही, ठीक है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। क्यों -5 से बड़ा है? क्योंकि x मेरे पास जो है साइड एंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से फर्स्ट ये और सेकंड ये, इनसे अगर मैं यूज करूँ तो मेरे पास आता है कि x शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड x शुड बी लेस देन 13। x आपका 5 से बड़ा होना चाहिए, 13 से छोटा। आप वैल्यूज देख लो क्या होगी, 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 ट्रायंगल्स पॉसिबल, देयर आर 7 वैल्यूज। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको इंटीग्रल, ये क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं इस टॉपिक पे, कि जब आपको ये बोलता है कि एक ट्रायंगल है जिसे कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल की साइड से, इंटीजर साइड से ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे, तब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। पॉज करके नोट कीजिए, अगर थोड़ा सा डाउट भी है तो आगे आने वाले क्वेश्चन से बिल्कुल कंप्लीटली वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वो ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 20। आपको एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 20 दे रखा है। द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स आर ऑल इंटीजर्स। क्योंकि अगर ये इंटीजर नहीं देगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंटीजर नहीं देगा तो रेंज निकालेंगे खाली अपन, है ना। और ये कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर which are not congruent, which are not congruent। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 20। तो अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम a प्लस b प्लस c आपको 20 दे रखा है। द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर इंटीजर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इंटीजर है, ठीक है। और बोल रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर व्हिच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्यों बोला है व्हिच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट? मान लो एक ट्रायंगल बनाया जिसकी आपने साइड ले ली 10 और 6, 6 नहीं 10 नहीं ले सकते हैं अपन, लेते हैं 8 8 और जो भी बची 4 ले लेते हैं ना। और दूसरा भी आपने यही ले लिया। अब आपने बोला सर एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके साइड ये, एक ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट पकड़ लिया कि सर पीक्यूआर है जिसकी भी सेम साइड है, तो बार बार काउंट नहीं करेंगे। ऐसे तो एक ट्रायंगल के सिमिलर, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो आपको इसे एक बार ही काउंट करना है, बस इसका यही मतलब है। तो आपको तो बस ये देखना है कि आपको पेरीमीटर 20 दे रखा है और ऐसे कितने आपके पास ट्रायंगल्स पॉसिबल है। जैसा मैंने कहा था, अगर आपको ये नहीं पता कौन सी साइड लॉन्गेस्ट है या लार्जेस्ट है, तब तक आप तीनों इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे। तो क्यों हम तीन को यूज करें, एक ही को यूज करेंगे ना, हम खुद अज्यूम कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, मैंने अज्यूम कर लिया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसे ही मैंने ये अज्यूम किया, क्योंकि किसी को भी बड़ा छोटा अज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने इसको बड़ा अज्यूम किया, अब मेरा काम आसान हो गया। क्योंकि अगर a लॉन्गेस्ट है तो मुझे ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए इतना सा ध्यान रखना है कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू साइड दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अच्छा, मैंने इक्वल्स टू इसलिए लगाया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलैटरल भी हो सकता है ना, इसलिए। तो जैसे इस वाले में बात कर ले तो a आपकी 8 हो गई और b आपकी 8 हो गई और c आपका 4 हो गया। तो देखिए ये ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई कि a इज इक्वल्स टू b ग्रेटर देन c, तो इसीलिए मैंने इक्वल्स टू भी साथ में यूज किया है। नाउ सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड आपको दे रखा है।
यही एक इक्वेशन है जिसका यूज करके आप सॉल्व करेंगे। आइए, क्योंकि मेरे पास b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से है, मैं काम करता हूँ दोनों तरफ a ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा a प्लस ए। ये इसकी वैल्यू 20 है, दैट शुड बी ग्रेटर देन, ये 2a हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, मेरे पास a की लार्जेस्ट वैल्यू आ गई कि a शुड बी लेस देन 10। पहली चीज तो आपके पास ये आ गई कि a शुड बी लेस देन 10। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं भाई। दूसरी चीज आपको यहाँ से ये मिल सकती है कि क्योंकि देखिए a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, साथ ही साथ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, साथ ही साथ मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दूं, व्हाट विल गेट कि दोनों का सम हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस c। मैं यहाँ पे एक और a ऐड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, है ना। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलते हैं, आइए इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं। वेट, चलिए इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि आपको इजीली दिखेगा, है ना। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा, क्योंकि इसने ये बोला था कि यहाँ पे 3a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, सो 3a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है, यानी a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20/3। 20/3 कितना होता है, 6.66 होता है, यानी मेरे पास a की रेंज आ गई। a आपके पास 6.66 से बड़ा, यानी कि क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, या फिर ए आपके पास क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। वी गॉट ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि एक एक किसी भी साइड की रेंज निकाल दो। तो मेरे पास रेंज आ गई यहाँ से कि ए शुड बी, मैंने यहाँ से इम्प्लाइज किया ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 कर दिया मैंने, है ना। 6.66 से बड़ा था ना, क्योंकि तो ए 7 या 7 से बड़ा बट 10 से छोटा है, तो अगर ए 7 है, आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ ए अगर लॉन्गेस्ट है, फील करना, अगर ए लॉन्गेस्ट है, अगर ए 7 है, तो बाकी दो साइड्स का सम कितना हुआ, 13 हुआ। अगर बाकी दो साइड्स का सम 13 हुआ, तो वो क्या क्या हो सकता है, वो एक तो हो सकता है 7,6, है ना, इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने एक 7 दिया, बाकी दो का सम 13 है, मान लो आपने 7 के साथ 7,6 रखा, अब आप बोलते हो 8, समथिंग, आपने बोला 8,5, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए मैंने लॉन्गेस्ट साइड अज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ए लॉन्गेस्ट है, तो बाकी दो साइड्स का सम जो है वो उससे छोटा ही निकले। ठीक है, मैं हल्का सा रफ कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ए, अगर आपने क्या लिया, 8 लिया, अगर मैंने ए 8 लिया, तो बाकी दो का सम 12 है, 12 है, तो 8,4 हो सकता है, ठीक है, या फिर 7,5 हो सकता है, या फिर 6,6 हो सकता है। इस तरीके से तीन ट्राइंगल्स आ गए। फाइनली अगर ए 9 है, तो बाकी दो का सम 11 है, 11 है तो 9,2 हो सकता है, या फिर 8,3 हो सकता है ना, या फिर 7,4, एक इंक्रीज कर दो एक डिक्रीज कर दो, या फिर 6,5 हो सकता है। तो बस इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल्स आ गए। तो आप फील कर लो कि किस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया। ए शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, बाकी दो के लिए आपको केस बनाने पड़ेंगे। तो एक यहाँ से, तीन यहाँ से, चार यहाँ से, टोटल 8 आपके ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो दो तीन में खास बातें आपको पॉइंट आउट कर दूं। सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पे कि आपको इस तरीके से ए बी सी को अज्यूम करना है। सेकंड ये स्टेप इंपॉर्टेंट था कि आप ए की रेंज निकालने की 7 या 7 से बड़ा बट 10 से छोटा। और थर्ड आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप यहाँ पे केस बना दे। दैट्स इट, आपका काम इससे खत्म हो जाएगा। चलिए मैं पॉज करता हूँ, आप लोग नोट कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट isosceles triangles, how many different isosceles triangles have integer integer side length, have integer side length and perimeter and perimeter of 81 units। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी डिफरेंट आइसोसेलेस। इस बार खास बात है, पिछली बार आपसे बोला था हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, इस बार स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताओ कि जिनकी साइड लेंथ कैसी हो, वो इंटीजर हो और उनका पेरीमीटर कितना हो, 81 हो। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पेरीमीटर 81 है तो मैं सबसे पहले लाइन लिखूंगा कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 81। और जैसा आपको पता है मैं अज्यूम कर लूंगा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c।
तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से फील करेंगे कि सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सेम वही होगा जो प्रीवियसली किया है। ए सबसे बड़ी साइड है तो केवल एक ही इनइक्वालिटी का यूज करना पड़ेगा विच इज बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। दोनों तरफ आप a ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा। इसकी वैल्यू 81 है, 81 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a, यानी कि a 40.5 से छोटा आएगा। सबसे पहली चीज तो आपके पास ये आ गई कि a आपके पास 40.5 से छोटा आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हमें क्या लेना है, देखिए अगला हमें a की मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई, मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर लें। मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर लें तो मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, इस जगह से कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, आपको तो पता ही है। तो ट्वाइस ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस c हो जाएगा, दोनों तरफ a ऐड कर दो, 3 टाइम्स ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c 81 हो जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास एक और आ गया, यानी कि आपके पास लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों आ गई। अब आपके पास a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देयर आर देखिए लॉट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ a। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल जनरेट करूँ a b और c में, टेबल कैसे, नहीं टेबल तो सीधी आती है क्या, टेबल सीधी नहीं आती, चलिए ड्रॉइंग करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो ये है आपका पहला ए के लिए, ये आपकी वैल्यू बी के लिए, और ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, ये आपकी वैल्यू सी के लिए। ठीक है, ये छोटी सी मैं आप लोगों के लिए टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए में फील कर लो, ए 27 या उससे बड़ा होगा, मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 27 बट लेस देन 40.5 है तो लेस देन इक्वल टू 40 हो गया। अब फील करो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल हो सकती है। अगर ए 27 में मार्क करता हूँ, अब दो थॉट्स हो सकते हैं। ए मैंने सबसे बड़ी साइड बोली है, ये तो अपने आप में ठीक है, चलो। अगर A27 है तो बाकी दो का सम कितना है, अगर A27 है तो बाकी दो का सम 81 माइनस 27 होगा, 81 माइनस 27 दैट इज 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, दैट इज 54 हो गया। अगर उन दोनों का सम 54 है, और थॉट ये है कि अगर उन दोनों का सम 54 है तो दोनों 27 या उससे छोटी होगी, तो ये तो एग्जैक्टली 27 ही आ गई। तो ये पहली आपकी ट्राइंगल इसमें कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं ए को 28 लेता हूँ, अब मेरी बात समझना ध्यान से, एक तो मुझे आइसोसेलेस चाहिए, दूसरा बी और सी 28 से छोटा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या 28 और 26 होगा, है ना। अगला अगर मैं इसको 29 लेता हूँ तो फिर ये 29 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी। तो फील ये है कि मैं वो वाले ट्राइंगल सबसे पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ जिसमें ए और बी बराबर है, मतलब जो लार्जेस्ट साइड है, मतलब जो बिगर लॉन्गर साइड है, मैं बोलता हूँ लॉन्गर साइड बड़ी वाली साइड वो बराबर है। समझ में आया, है ना। दो केस हो सकते हैं, या तो बड़ी बड़ी वाली दो बराबर, क्योंकि तीन है, जैसे मान लीजिए ए बराबर बी हुई और सी जो है वो उनसे छोटी है, या ए बराबर बी हुई और जो सी उनसे बड़ी है। तो मैं पहला केस काउंट कर रहा हूँ जब दो बड़ी वाली साइड इक्वल है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, 8 8 और ये, अच्छा हाँ यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी सी गलत है ना, इसको सही करते हैं। ये हुआ 28 तो ये कितना हो गया, एक एक इधर बढ़ा है, यहाँ से दो कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी दो कम 23 करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अगर ये 30 है तो फिर ये कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ तक चलते चलते आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू वी कैन कैलकुलेट दैट इज 40 और ये 1 हो जाएगा। अभी तक आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें कोई एरर नहीं है। रीजन क्या है, आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का बहुत जबरदस्त ध्यान तो पहले ही रखा है। दो चीजें हैं, पहली चीज मैं मार्क करता हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज इस रेंज का ध्यान रखना है, दूसरी चीज इसका ध्यान रखना जो आपने अज्यूम किया। पता पड़े रेंज तो आप ये ले रहे हो पर ये ध्यान नहीं रख रहे कि ए लॉन्गेस्ट है, वैसा नहीं करना। एक तो आपकी ये टेबल हो गई। सेकंड केस में वो वाला बनाता हूँ जिस केस में आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। सेकंड केस में वो बनाता हूँ जब आपको वैसे कैलकुलेट करना है कि ए इक्वल नहीं है, बी और सी इक्वल है, सॉरी मतलब लॉन्गेस्ट साइड जो है वो अनइक्वल है, यानी बची हुई दो साइड इक्वल है। ऑफ कोर्स जब आपकी बची हुई दो साइड इक्वल है, ठीक है, अगर आपकी बची हुई दो साइड इक्वल है तब क्या होगा, है ना। तो आइए चेक करते हैं, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। अगर बची हुई दो साइड इक्वल है तब क्या होगा, देखिए 27 ठीक है, 27 ये आ गया, ये हो जाएगा 28 और 28, और ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 20 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल 25। पर आप फील कीजिए मैंने गड़बड़ ये कर दी कि मैंने इसमें ए को लॉन्गेस्ट नहीं लिया, मुझे ए को लॉन्गेस्ट लेके चलना है।
अगर फॉर एग्जांपल ए की मैक्सिमम वैल्यू 40 होती है, अगर मैं ए को 40 रखता हूँ तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, 41 बचेगा। अगर दोनों इक्वल है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं कि आपका ए तो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, बट जो छोटी छोटी दो साइड्स है वो इक्वल है। तो अगर आपका ए लॉन्गेस्ट है और छोटी छोटी दो साइड्स इक्वल है, तो इसका सम तो 41 बचा। अगर इसका सम 41 बचा तो उसका हाफ तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 40 नहीं आ सकती, यहाँ पर वैल्यू कुछ और आएगी, विच शुड बी 39। अगर ये 39 है तो बाकी दो का सम कितना बचा, 42, और वो कितनी आ गई, 21। आप ऐड करके देख लो, 21 42 42 39 कितना हो गया, आपका 81 हो गया। तो अब आपको दो दो का गैप, क्योंकि ये सेम सेम है तो 22 लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 37। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ना पड़ेगा, जहां तक आप इसके इक्वल नहीं आ जाते, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी है। तो आप मैक्सिमम 26 तक आ सकते हैं, क्योंकि 27 तक आएंगे तो आपका ये वाला केस रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे आई थिंक 29 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है साइड्स को काउंट करेंगे। आप देखिए सी में 21 से 26 तक है, यानी कि 6 वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 27 से 40 तक है, 27 से 40 तक कितना हुआ, 14 वैल्यूज हो गई, बिल्कुल 14 वैल्यूज हो गई। यहाँ पे 14 वैल्यूज है, तो टोटल 14 ट्राइंगल इधर आ गए, 6 इधर आ गए, सम आपका 20 हो गया। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना है, मैंने इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस है, या तो दो बड़ी साइड्स इक्वल होगी, कि यहाँ पर है a इज इक्वल्स टू b एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन c, या फिर दो दो छोटी साइड से वो इक्वल होगी। तो इस तरीके से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। आई होप ये समझ आया होगा। इस वाली क्लास में मैंने आपको ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी के बारे में बताया, और स्पेशली उन ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज के बारे में बताया जिन ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और जहां पर ये चीज आ गई। आगे हम इसके प्रूफ्स की भी बात करेंगे, जो मैंने आपको ये बताया सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। इस वाली क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।